समस्याओं को प्रशासन तक अपने चैनल ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से पहुंचाने का काम किया। इनके साथ कुछ घटना भी घटी, जैसे कि क्वारंटाइन सेंटर में ठेकेदारों द्वारा खराब खाने की खबर को दिखाते समय रेड जोन में चले गए और मनपा प्रशासन ने उन्हें और उनकी टीम को 8 दिनों तक क्वारंटाइन कर दिया। मुस्लिम दफन भूमि में मृतकों को दफनाने की जगह की कमी की खबर लगाई तो शब्बीर शेख और आपका समय के संपादक पर पुलिस का मामला दर्ज हो गया। जिस समय पूरा शहर बंद था, उस समय शहर की हरकतों को ये लोगों तक पहुंचाते रहे। मिस्टर साबिर शेख नानजीभाई ठक्कर के हाथों अवार्ड, ट्रॉफी और शॉल लेते हैं। जोरदार तालियां हो जाएंगे इनके लिए। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड के साई बाबा नगर स्थित सेंट जोसेफ चर्च में आज मैक्सविन ह्यूमन केयर फाउंडेशन और ऑर्चिड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर में कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वाले डॉक्टर्स, पत्रकार, पुलिसकर्मी और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर हमने आयोजनकर्ता से बात की। आइए हम जानते हैं क्या कहना है उनका। नमस्कार, धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र स्टेट का खजीनदार हूँ। आज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत ही सराहनीय है, जहाँ पे पत्रकार भाइयों को और डॉक्टर्स को इन्होंने सम्मानित किया है, क्योंकि ये लोग सच में कोरोना वॉरियर्स थे, क्योंकि इन्होंने कोरोना के पीड़ित को देखा नहीं, सीरियस है नहीं है। पत्रकार भाई भी जगह जगह जाके न्यूज़ कवर की, हमारे पुलिस कर्मचारी है, हमारे म्यूनसिपालिटी के कर्मचारी है, और उसके बाद जो पीड़ित हॉस्पिटल में आता था, क्लिनिक पे आता था, उनको डॉक्टर्स ने ट्रीट किया। तो ये सबको जो प्रशंसा की गई वो सराहनीय। ये जो इन्होंने कदम पहल की है वो सराहनीय है, और भी सारी संस्थाओं को आने चाहिए। हमारे पत्रकार भाइयों, हमारे पुलिस वालों को, हमारे मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को और डॉक्टर्स को अगर हम उनको मान सम्मान देंगे तो उनका भी हौसला बढ़ेगा और उनको भी लगेगा जो उन्होंने काम किया है अपनी जान को जोखिम में डाल के, वो सराहनीय था और पब्लिक ने उसकी प्रशंसा की। ओमाइक्रॉन जो ये कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है, ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फैलने की क्षमता रखता है, और एक अगर पेशेंट को हो जाता है तो उसके वजह से कई सारे पेशेंट्स को हो सकता है। लेकिन मैं जनता को एक मैसेज देना चाहूँगा कि डू नॉट पैनिक, डू नॉट पैनिक, डू नॉट पैनिक। पैनिक बटन मत दबाइए। डेफिनेटली आपको जो इससे बचा सकता है वो 2 डोज वैक्सीन के सरकार अलग अलग जगह पे फ्री में दे रही, पेड वैक्सीन भी मिल रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आप वैक्सीन लीजिए। इससे बड़ा जो 100% आपको वैक्सीन से जो बचाएगा वो है ये मास्क, जो कि 101% आपको कोरोना वायरस से बचाएगा। तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज करना है। अगर ये आप सिंपल चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली आप कोरोना वायरस, चाहे ओमाइक्रॉन हो कि डेल्टा हो कि अल्फ़ा हो, इन सब से बच सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में है ना, लोगों को लगता है अभी कोरोना तो ख़त्म हो गया है, लोग उसको लाइटली ले रहे हैं और उसके वजह से ना मास्क पहन रहे हैं, इतनी भीड़ भड़ाका हो रहा है, उसके वजह से वायरस फैल रहा है। और मुझे ऐसा पर्सनल अंदेशा है कि अगले 1 महीने के अंदर तीसरी लहर जो है इंडिया में दस्तक दे चुकी है, वो पूरा अपना प्रकोप दिखाएगी और कितने लोगों की जाने जाएंगी हमको मालूम नहीं। तो इसलिए आप सबके माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा आम जनता को कि प्लीज़ मास्क पहनिए, और जिन्होंने अपने दोनों डोज वैक्सीन के कंप्लीट नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वैक्सीन ले, ताकि अपने आप को बचा सके। थैंक यू। हमने ये जो प्रोग्राम किया है उसके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी लोग कोरोना काल में जो पेशेंट को, जो सोसाइटी को, जो भी अपने है जो लोगों को, उनको अच्छे से सेवा कैसे दिए, जो हमने बहुत सारे लोगों को कोरोना अवार्ड देकर ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आगे आने वाले लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलके ये कोरोना काल में आके मिलके काम करें। और हमने और ह्यूमन मैक्सविन फाउंडेशन मिलके ये कोरोना अवार्ड किया है। उसके अंदर हमने पत्रकार, कुछ सिलेक्टेड पत्रकार, कुछ पुलिस वाले, कुछ समाज सेवक, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ को किया, लेकिन सबको हम नहीं दे पाए। लेकिन हम ये आगाज़ किया है कि सब लोगों को उसी तरह से सम्मानित करें और ये आगे जाके अच्छे से सम्मान करें और आगे इनकी देख के आगे के लोग भी उनके लिए प्रोत्साहित करें। मेरा नाम शाहबुद्दीन वारसी है। मैं मैक्सविन ह्यूमन केयर फाउंडेशन का नेशनल प्रेसिडेंट एंड फाउंडर हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग इस प्रोग्राम को आए और जन जन तक पहुँचाने का आप लोग काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये प्रोग्राम करने का ये है कि कभी भी
और देश के ऊपर कोई भी इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो लोग घर में दुबक के रहते हैं और लोगों के साथ के लिए, सपोर्ट के लिए आगे बढ़ के नहीं आते हैं। आज ये कोरोना महामारी बहुत ही बड़ी एक ट्रेजेडी थी, जिसमें जो लोग समाज के लिए आगे बढ़ के आए, जो लोगों ने समाज के हित के लिए कार्य किया, आज मैक्सविन ह्यूमन केयर फाउंडेशन एंड ऑर्चिड ग्रुप, ऑर्चिड मल्टीपल स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने मिलके उन कोरोना वॉरियर को, उन जाबाजों को हमने सम्मानित करने का कार्य किया है, जिन्होंने समाज के लिए अच्छी बेहतर के लिए सोचा है और आगे बढ़ के 2 कदम बढ़ के समाज के लोगों को सपोर्ट किया है और सहायता किया है। तो हम चाहते हैं कि आज जैसे जिन कोरोना वॉरियर को हमने सम्मानित किया है, ऐसे और लोग भी सामने बढ़ के आएँ। कभी भी देश के ऊपर, समाज के ऊपर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो बस यही कहना है कि सब लोग आगे बढ़ के एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे का सहायता करें। यही मकसद हमारा रहा है, लोगों के दिलों में एक ज्योत जगाने के लिए। थैंक यू। जो निस्वार्थ समाज सेवा करता है उसके लिए ये एक तरीके का प्रेरणा है, और उसके काम को देखते हुए बाकी के नई पीढ़ी को ऐसा लगेगा कि चलो हमने भी कुछ योगदान करना चाहिए। इस तरीके का कार्यक्रम होना चाहिए और शहर में होना चाहिए। मैंने जो काम किया वो करीब 2 साल, लगभग 2 साल हो गए, अपने गाड़ी में एक्टिवा में पेट्रोल डालकर मैंने मीरा भाईंदर के लगभग 41 झोपड़पट्टियों में मैं लाउड स्पीकर लगाकर घुमा हूँ, प्रचार किया, क्योंकि सरकार के जो भी आदेश थे वो मराठी में थे, प्रशासन जो भी आदेश दे रही थी वो भी मराठी में थी। मैंने वो घर घर में हिंदी में पहुंचाने का कोशिश किया, विशेष करके परप्रांतीय जो हाईवे के माध्यम से बिहार या यूपी जा रहे थे उनको रोककर सरकार की जो योजना है वो घर घर कैसे पहुँचे वो मैंने बताने की कोशिश की और लोगों को जागृत किया, ताकि सार्वजनिक शौचालय में जाने के बजाय आप अगर अपने घरों में शौचालय रखें, उसकी क्या महत्व है, कैसे ये फैलेगी, उसके घर घर में जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो फैल रही थी उसको मैंने बताने की कोशिश की है। और एक मैंने लोगों में ये चीज़ को दिखाने की कोशिश की, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सब बंद थे, तो उसके बाहर जो भिखारियाँ बैठते हैं, जो भीख मांगने वाले, जो गरीब, अपंग या गरीब लोग जो बैठकर जो भीख मांगते थे, उनको मैंने किस तरह से खाना पहुंचाने का काम मैंने किया, वो लोगों को बताने का जो मैंने कुछ संस्थाओं ने मुझे याद किया और आज यहाँ पर बुलाया, मुझे सम्मानित किया। ये उन नए पीढ़ी के लिए मेरा गौरव जो भी है, वो नई पीढ़ी का मैं केवल आँख खोलने की कोशिश की है, इतना मैं बताना चाहूँ। मीरा भाईंदर का प्रशासन, जो स्थानिक प्रशासन है, यहाँ के स्थानिक नेता है, ये भ्रष्टाचार से लिप्त है। इन्होंने बाम्बू से तंबू भी बनाने की कोशिश की, उसमें भी इन्होंने करोड़ों रुपए बनाए। कोरोना में भी अधिकारियों ने अपना झोली भरा हुआ, कहीं सरकारी दवाखानों में, सरकारी अस्पतालों में भी भ्रष्टाचार हुआ। सतर्कता जो दिखानी चाहिए थी, जो निस्वार्थ से गरीबों का सेवा करना चाहिए था, वो करने के बजाय इसमें भी उन्होंने अपना हाथ सफाई की है, बड़े सफाई से किया हुआ। ये मेरा स्पष्ट आरोप है, क्योंकि मैंने देखा है कि इसमें भी इन्होंने कमीशन किया है, इसमें भी नेताओं ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। ये थे एक्स कॉरपोरेटर और सोशल वर्कर रोहित स्वर्णा, जिन्होंने बताया कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के बैठे भ्रष्ट अधिकारी और शहर के भ्रष्ट नेताओं ने मिलकर कोरोना काल में जमकर अपना हाथ धोया। उन्होंने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया और इस सफाई से भ्रष्टाचार किया कि वो पकड़े भी ना जा सके। आप देख रहे कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।